केसरी सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट का बेटा जन्म कब होता है? 1872 और मृत्यु 1841 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जन्म देखते हैं। 18 क्या हुआ? ठीक है, अब बेटे इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है 1872 में। कब होता है? 1872 में। कहाँ होता है बेटा? शाहपुरा में। कहाँ होता है? शाहपुरा के अंदर। अब चुप हो जाओ। अरे इतना मत सो रे, चुप हो जाओ अब। केसरी सिंह बारट जन्म कहाँ होता है इनका? अरे चुप अब। केसरी सिंह बारट जन्म कहाँ होता है इनका? शाहपुरा के अंदर होता है। कब होता है? 1872 के अंदर होता है। ओके, 72 नहीं 72 है ना। और बेटा इनकी जो कर्म स्थली है वो कौन सी रहती है? कोटा। कर्म स्थली कौन सी रहती है? कोटा। जन्म भूमि, कर्म भूमि, ये जानते हो ना आप? कर्म यानी जहाँ काम करते हो, जन्म यानी जहाँ जन्म होते हो, मृत्यु भूमि जहाँ मृत्यु होती हो। ठीक है, तो इनकी जन्म शाहपुरा के अंदर होता है, लेकिन इनकी जो कार्यस्थली होती है, कर्म स्थली, वो कौन सी रहती है बेटा? कोटा रहती है। ओके, आगे हम इनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने क्या क्या किया? तो ये डिंगल भाषा के बहुत अच्छे कवि थे। कौन सी भाषा के? डिंगल भाषा के। इसके बाद में जो इनका जन्म होता है वो चारण परिवार में होता है। कौन से परिवार में होता है? चारण। ये शुरू से ही क्रांतिकारी थे। क्या थे? क्रांतिकारी। ये इतने तगड़े क्रांतिकारी थे कि इन्होंने अपने पूरे परिवार को बेटा क्रांति के अंदर डाल दिया। मतलब जैसे इनके बेटा था प्रताप सिंह बारट, उनको भी उन्होंने क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया। इनका भाई था जवाहर सिंह, उन्होंने भी इनको क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा इनका जमाता यानी कि इनका जवाई था, है ना, उसको भी इन्होंने किसकी प्रशिक्षण दिया? क्रांतिकारी का। उनको सभी को इन्होंने किसके पास भेजा था? रास बिहारी के पास भेजा था। अमीर चंद के पास उनको प्रशिक्षण दिला करके उनको किनके पास भेज दिया? रास बिहारी के पास। और ये खुद भी बहुत अच्छा क्रांतिकारी था। ठीक है, और क्या याद रखोगे इनके बारे में? कि इन्होंने चेतावनीरत चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखे थे। क्या लिखे थे? चेतावनीरत चुंगटिया। आपसे पूछे चेतावनीरत चुंगटिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? केसरी सिंह बारट। याद हो जाएगा। बस ये इनके लिए बहुत, ये किताब है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार पूछते हैं कि चेतावनीरत चुंगटिया क्यों लिखी गई थी? तो केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई थी चेतावनीरत चुंगटिया नामक। इसमें 13 सोटे लिखे थे उन्होंने। और ये क्या क्यों लिखे थे उन्होंने? तो बेटा फतेह सिंह थे, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन के द्वारा आयोजित दरबार के अंदर उनको बुलाया गया था। तो उनके अंदर ये जो जॉर्ज सप्तम का राज्याभिषेक होता है, उस राज्याभिषेक में दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए उन्होंने ये लिखा। उन्होंने इससे में मतलब उनको देश भक्ति और बहुत मतलब प्रेरित बातें लिखी थी, जिसको पढ़ कर के फिर ये दरबार के अंदर नहीं गए। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि किसके लिए लिखा गया था? तो महाराणा फतेह सिंह के लिए। और किसके द्वारा लिखा गया था चेतावनीरत चुंगटिया? मैंने आपको एक बार ये क्वेश्चन भी दिया था, पहली एग्जाम में दिया था होगा, दिया था मैंने, मुझे पता है ना, दिया था, आपको पता नहीं है ना। तो किसके द्वारा बेटा चेतावनीरत चुंगटिया किसके द्वारा लिखी गई थी? केसरी सिंह बारट। इसके बाद में उन्होंने 1910 के अंदर वीर भारत सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। आपसे पूछे वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो केसरी सिंह बारट के द्वारा। ये तो आपको लिखा हुआ है, पिछली बार ही दिया था अभी। हाँ, विजय सिंह पथिक भी चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको लिखा होगा। इसके बाद में फिर क्या होता है कि इनको जो संत प्यारेलाल आते हैं ना, कल हमने उस क्लास में पढ़ा था संत प्यारेलाल कांड, अर्जुन लाल सेठी वाला, उसके अंदर बेटा ये भी शामिल थे। तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इनको हजारीबाग जेल के अंदर, बिहार के अंदर है, वहाँ इनको कैद किया जाता है। वहाँ कैद होने के बाद में फिर कुछ दिन बाद में 1941 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये अपने कौन थे? केसरी सिंह बारट। पढ़ लोगे इतना? क्या क्या पढ़ोगे? सारा, है ना। अब हम इसके बारे में लिखते हैं। जन्मभूमि, जन्मभूमि लिख ली, कर्म, है ना।
कौन से परिवार में होता है बेटा? चारण परिवार में होता है। डिंगल भाषा के कवि, डिंगल भाषा के कवि, और इनकी जो कर्म स्थली है, कर्म स्थली वो है कोटा। कई बार इसे पूछा जाता है, जन्म स्थली कर्म स्थली के बारे में पूछा जाता है ना, तो ध्यान रखना। इसके बाद में 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में एडमंड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रा चुंगटिया, बहुत महत्वपूर्ण है, चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोटे लिख के भेजे। इसे पढ़ने के बाद फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए। कई बार पूछते हैं कि फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारट के द्वारा क्या लिखा गया था? तो चेतावनीरा चुंगटिया। कई बार बोलते हैं कि चेतावनीरा चुंगटिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो केसरी सिंह बारट के द्वारा, है ना। दोनों कैसे भी आए आपको इसको याद करना है। उन्नीस 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। इसमें गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक ये भी शामिल थे, है ना। गोपाल सिंह, आपसे नाम आए ना कभी तो इनका भी नाम आता है, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह, ये भी
और केसरी सिंह। योजना बनाए। इसके बाद में केसरी सिंह ने स्वतंत्रता के अपने पूरे परिवार को जोक दिया। मतलब इन्होंने पूरे परिवार को स्वतंत्रता के लिए, क्रांतिकारियों के लिए जोग दिया था। ठीक है, जैसे उन्होंने अपने पुत्र था प्रताप सिंह बारठ, उसको भी उन्होंने क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया। भाई जोरावर सिंह, इसके अलावा इनके जवाई ईश्वरदान, उसको भी इन्होंने किसके प्रशिक्षण दिया बेटा? क्रांतिकारी। और उनको रास बिहारी बोस के पास भेजा। अपने भाई, कई बार आता है कि कौन क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता की स्वतंत्रता के लिए जोग दिया था, तो वो कौन थे? केसरी सिंह बारठ। जोरावर सिंह पुत्र प्रताप सिंह, जमाता ईश्वर दान को 1912 में रास बिहारी, रास बिहारी जानते हो ना? क्रांतिकारी के लिए रचनाएं रूठी रानी, प्रताप चरित्र, छोटा करूं? ठीक है, जसवंत चरित्र, कुसुम मंजरी, रचनाएं याद रखना है ना। फिर संत प्यारे लाल हत्याकांड में इनको हजारीबाग जेल, खबर बिहार में कैद रखा गया।
और 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 1941 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हो गया? याद हो जाएगा? वापस सुन लो, ज़्यादा कुछ हार तो है नहीं, इजी जी है। तो जन्म कब होता है? शाहपुरा के अंदर होता है। जन्म कहाँ होता है बेटा? शाहपुरा में। कर्म स्थली कौन सी है? कोटा। इनमें आपको याद करने वाली चीज़ें कौन सी है? चेतावनीरा चुंगटिया, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। कई बार एग्जाम में आती है कि चेतावनीरा चुंगटिया किसके द्वारा लिखी गई है। लैंग्वेज तो मैंने इतनी सारी लिखा थी, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये कि चेतावनीरा चुंगटिया केसरी सिंह भारत की थी। क्यों लिखी गई थी? तो फतेह सिंह को दिल्ली दरबार के अंदर एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में रोकने के लिए। ठीक है, लिख लिया? ओके। इसके बाद में और आपको क्या याद रखना है कि कौन सी जेल में इनको कैद किया है। जेलें सभी की याद रखनी है बेटा। बेलूर जेल में किसको कैद किया गया था? अर्जुन लाल सेठी। हजारीबाग जेल में केसरी सिंह भारत। जेलें सभी की याद करनी है। ठीक है, अब केसरी सिंह का भारत का पुत्र आएगा, उसकी सभी की, उसको बरेली जेल में रखा जाता है। तो जेलें आपको सभी की याद रखनी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जेलों के बारे में भी, कि कौन सी जेल में कौन सी किसको रखा गया था, सुमेलित करो, किस प्रकार से भी आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना। बेलूर जेल आ गई, हजारीबाग 2 जेल आ गई। क्यों कैद किया गया था? संत प्यारेलाल कांड के अंदर इनको जेल में कैद किया गया था। इसके बाद में और क्या याद रखोगे बेटा? आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था या क्रांतिकारी था, ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसने अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता के लिए झोंक दिया था? तो केसरी सिंह भारत। इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना। और एक इसके भाई का आ रखा है कि जो पुलिस के कभी हाथ नहीं आया, जोरावर सिंह, है ना, सबसे कम एज में मरा, तो इसका पुत्र प्रताप सिंह भारत, है ना। प्रताप सिंह भारत के लिए एक वाक्य हो रहा था, वो आपके किताब में भी ऐसा कौन सी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कौन सी क्लास में आती है? नहीं आती है क्या? कि है ना, वो मतलब एक जेलर बोलते हैं उनको कि तुम्हारी माँ रो रही है, कि मेरी माँ रोए तो रोने दो, लेकिन देश की हजारों माएँ तो हंसेगी। था ना किताब में? कौन सी में था? 6वीं 7वीं 8वीं में, पता नहीं कौन सी क्लास में था। तो ऐसे है ना, उनके बारे में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है आपको बढ़िया तरीके से, है ना। तो बेटा केसरी सिंह का याद कर लोगे। एक इनकी रचनाएं याद करनी है, कौन कौन सी थी? दुर्गा चरित्र, दुर्गादास चरित्र, और प्रताप चरित्र, जसवंत चरित्र, कुसुम मंजरी, रूठी रानी। रूठी रानी किसके द्वारा लिखी गई है? केसरी सिंह भारत। चेतावनीरा चुंगटिया केसरी सिंह भारत। कौन से भाषा के कवि थे? डिंगल भाषा के। ओके, कर लोगे? बस यही है, और क्या है। 1941 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु आपसे पूछेगी नहीं, आपसे तो यही है पूछेगी बस। ठीक है, अब अगला आता है प्रताप सिंह भारत। कौन आता है बेटा? प्रताप सिंह भारत। कौन है प्रताप सिंह भारत बेटा? केसरी सिंह भारत का पुत्र है। कौन है? केसरी सिंह भारत का बेटा है। कौन है? प्रताप सिंह भारत। इसमें क्या होता है, तो ये ओनली बेटा 25 साल ही जीता है।
1893 में तो इसका जन्म होता है और 1918 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये मृत्यु कैसे होती है, मैंने आपको बताया था ना, रास बिहारी बोस वाला, वो याद कर लिया करो बस आप, तो षड्यंत्र वाला याद है क्या? अरे रास बिहारी बोस ने हर जगह अपने अपने क्रांतिकारी फैला रखे थे, ठीक है। तो बेटा इन्होंने बनारस के अंदर, बनारस कहाँ, हाँ, बनारस के अंदर इन्होंने किसको भेजा था, बनारस में इन्होंने प्रताप सिंह बारठ को भेजा था, ठीक है। तो ये बनारस षड्यंत्र केस के अंदर ये पकड़े जाते हैं, कौन है, कौन पकड़े जाते हैं, प्रताप सिंह। तो इसमें क्या होता है कि ये पकड़े जाते हैं, पकड़ने के ये भी आपसे पूछते हैं कि इन्होंने क्रांतिकारी प्रशिक्षण किससे लिया था, अमीर चंद से, किससे लिया था, अमीर चंद से। इसके बाद में ये बेटा उस बनारस षड्यंत्र केस में ये पकड़े जाते, पकड़ने के बाद में फिर इनको जेल में डाल देते, 5 साल की इनको सजा दी जाती है। 5 साल की सजा में इनके साथ बहुत कठोर अमानवीय चेतनाओं यानी कि बहुत ज़्यादा इनके अत्याचार किया जाता है। फिर एक जेलर लेता है ना, जेलर इनसे पूछता है जेलर इनसे पूछता है कि राज उगलवाने के लिए वो उनसे बोलता है कि तुम्हारी माँ रो रही है, तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है ना। तो ये बोलता है कि मेरी माँ रो रही है तो रोने दो, बाकी देश की माएँ तो हंसेगी ना। तो ये बेटा राज नहीं उगलते, एक ने तो राज उगल लिया था ना, लेकिन ये राज नहीं उगलते। राज नहीं उगलने के बाद में फिर बहुत ज़्यादा इन पर कठोर अत्याचार करते, और कठोर अत्याचारों के बाद में लास्ट में 25 साल का बेटा छोटी एज का रहता है, और लास्ट में इसने क्या कर दिया, दम तोड़ दिया। इतना मतलब इतना शानदार बंदा था, बहुत अच्छा बंदा था, है ना। तो इसने है ना राज नहीं उगड़ा, और लास्ट के अंदर बेटा क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु। तब वो जेलर भी बोलता है कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा, मैंने प्रताप सिंह बारठ जैसा मैंने कोई भी व्यक्ति नहीं देखा। इतनी तारीफ की थी बाद में उस जेलर ने भी, उसके भी आंखों में आंसू आ गए थे, है ना। तो अब इसके बारे में लिखते हैं। जन्म 1893 के अंदर, कहाँ होता है बेटा, शाहपुरा में होता है। केसरी सिंह बारठ का पुत्र, बारठ का पुत्र रहता है ये, है ना। क्रांतिकारी प्रशिक्षण, प्रशिक्षण अमीर चंद, और इनके गुरु रहते हैं आदित्येंद्र। बनारस षड्यंत्र केस में पकड़े जाते हैं, 5 साल की सजा सुनाई जाती है, 5 साल की बरेली, बरेली जेल में सजा सुनाई जाती है, सजा सुनाई जाती है। 5 साल की इनको क्या सुनाई जाती है, सजा सुनाई जाती है। उन्नीस 1917 में पकड़े जाते हैं, 1915 में वो होती है, और 1917 में ये पकड़े जाते हैं ना। कारावास में इन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाती है, यातनाएं दी जाती है। भारत
सरकार के गुप्तचर प्रताप को कहा, तुम्हारी माँ रो रही है। तो प्रताप ने कहा, मैं सैकड़ों माताओं का रोने का कारण नहीं बन सकता। ये वाक्य ध्यान रखना, वाक्य कई बार आते हैं एग्जाम में, है ना। चार्ल्स क्विलीलैंड ने राज उगलवाने के लिए घोर यातनाओं के बाद 1918 में 25 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। क्लीवलैंड के कथन, मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा। ओके, इसी के साथ इसका एंड हो जाता है। तो याद कर लोगे? क्या याद करोगे? ये जन्म कब होता है? 1893 में। कहाँ होता है? शाहपुरा के अंदर, ठीक है। बनारस षड्यंत्र कांड के अंदर ये पकड़े जाते हैं। कौन सी जेल में गिरफ्तार रहते हैं बेटा? बरेली जेल के अंदर। फिर अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी क्या, भारत सरकार के गुप्तचर, क्या नाम था? चार्ल्स क्लीवलैंड। इन्होंने कहा था, याद मतलब इनसे राज उगलवाने के लिए उन्होंने बोला कि तुम्हारी माँ रो रही है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ रो रही है तो रोने दो। इसके बाद में क्लीवलैंड ने कहा, क्या बोला? मृत्यु के बाद में इनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा।